फाइलम पोरीफेरा जिसके अंदर स्पंजेज आ जाती हैं। तो ये मैराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल, किसी भी प्रकार की सिमेट्री इनमें नहीं पाई जाती। और प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी सेलुलर बॉडी होती है और सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये एग्जाम्पल में हमने देखा था। जो स्पेशल खास बात है कि वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंदर जो वाटर है वो उसके शरीर पे कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको पोरीफेरा बोलते हैं। ओस्टिया से एंटर करेगा और बॉडी वाल में जाएगा और उसके बाद एक सेंट्रल कैविटी खाली जगह होती है स्पॉन्जोसील, उसके अंदर वाटर एंटर करता है एंड गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम के जरिए वो बाहर निकलता है। हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो किस चीज़ में ज़्यादा मदद करता है? जो फूड है उसको कैप्चर करने में मदद करता है, फूड वाटर के जरिए एंटर करता है। जो गैसेज वगैरह है वो वाटर में घुली हुई गैसेज हैं वो भी एंटर करेंगी साथ में, और जो वेस्ट वगैरह रिमूव करना होता है वो भी जो डर्मल ओस्टिया उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। डर्मल ओस्टिया के द्वारा, और जो ओस्कुलम है उसके द्वारा बाहर निकाला जाएगा। उसके बाद है क्वेनोसाइट्स। यहाँ पे स्पेशल कोलर सेल प्रेजेंट होती हैं जो कि स्पंजसील और कैनाल से छोटी छोटी कैनाल बनती हैं, जिसके जरिए जो ओस्टिया है वो जो उसके स्पॉन्जोसील होती है, सेंट्रल कैविटी उसके अंदर खुलती हैं, तो उनके अंदर ये कोलर टाइप की सेल्स देखने को मिलती हैं। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर डाइजेशन होता है। और एक्जो स्केलेटन पाया जाता है इनके अंदर, बाहर का कंकाल पाया जाता है जो कि स्पिक्यूल कांटों से मिलकर बनता है। स्पॉन्जिन टाइप के फाइबर, स्पॉन्जिन पदार्थ के फाइबर से मिलकर बनता है, जो कि इसको शेप वगैरह प्रोवाइड करती हैं। सेक्स इज नॉट सेपरेट है, इसका मतलब हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल कंडीशन यहाँ पे पाई जाती है, मेल और फीमेल नहीं पाई जाती अलग अलग। जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन वो देखने को मिलती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है इनसाइड द बॉडी, हालांकि जीव बिल्कुल लोअर है लेकिन फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ज़्यादातर जीवों में देखने को मिलता है जो लोअर होते हैं, और जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसकी बड़ी खास बात होती है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। डेवलपमेंट इंटरेक्ट होता है जिसके अंदर एक लार्वा है जो वो थोड़ा सा अलग होता है, लार्वा बनता है इसके अंदर एक, और जो लार्वा है वो अडल्ट से बिल्कुल डिफरेंट होता है, डिस्टिंक्ट होता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं साइकन, स्काइफा जिसको बोलते हैं। डायग्राम सबसे पहला स्काइफा का है जो कि समुद्री रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद है स्पोंजिला, फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं इसको, स्पंजी टाइप है वो ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद बाथ स्पंज, यू स्पोंजिया, तो बाथ स्पंज होता है ये। और बाथ स्पंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके अंदर पोर्स वगैरह प्रेजेंट होता है, जो इसका एक जो स्केलेटन है वो बाथिंग वगैरह में भी यूज किया जा सकता है। उसके बाद है फाइलम सिलेंट्रेटा, सेकंड फाइलम हम पढ़ेंगे जिसको निडेरिया भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास निडोब्लास्ट पाई जाती है, स्टिंगिंग सेल। और ये कैसे जीव हैं? एक्वेटिक हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं, ज़्यादातर खारे पानी में पाए जाते हैं। सिसाइल एक ही जगह पे हो सकते हैं या फिर फ्री स्विमिंग, नॉर्मली तैरते हुए मिल सकते हैं। रेडियली सिमेट्री, यहाँ पे रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं, किसी भी प्लेन में हम ऑर्गेनिज्म को इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे निडोब्लास्ट या फिर निडोसाइट पाई जाती हैं जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल जिनके पास प्रेजेंट होता है, एक स्टिंग डंक इनके पास प्रेजेंट होता है, निमेटोसाइट उसको बोला जाता है। और कहाँ पे? टेंटेकल, जो शरीर से बाहर की तरफ इनके जो हाथ टाइप के जैसे हाइड्रा में जो बाहर की तरफ स्ट्रक्चर टहनिया से निकली होती हैं, तो वहाँ पे इनके पास एक निमेटोसाइट प्रेजेंट होती हैं। और ये निमेटोसाइट का काम है एनकरेज, जब भी इनको कहीं पे चिपकना है तो उसमें मदद करेंगी, डिफेंस अपनी सुरक्षा के लिए ये डंक मारती हैं तो उससे अपनी सुरक्षा करती हैं। और साथ में जो फूड वगैरह यदि प्रे वगैरह कैप्चर करना है तो उसको भी ये कैप्चर करती हैं स्टिंगिंग सेल से ही। और स्टिंग में एक पैरालाइसिस वाला जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, टॉक्सिक होता है, जो कि प्रे को पैरालाइज करके उसको ये फिर फूड कैप्चर में मदद करता है। उसके बाद है टिश्यू लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, और ये डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर इनके पास प्रेजेंट होती हैं, एक्टो एंड एंडो। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी होती है जिसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी, और वेस्कुलर सिस्टम है उसका भी काम ये दोनों एक सिंगल कैविटी करेगी, जिसके पास सिंगल ओपनिंग होती है। और एक माउथ प्रेजेंट होता है जिसको हाइपोस्टोम जो रीजन है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है माउथ, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम देख सकते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों देखने को मिल सकता है। स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का मिलेगा जो इनको अपनी शेप वगैरह वो बनाए रखने में मदद करता है।
उसके बाद टू टाइप की फॉर्म यहाँ पे देखने को मिलती है। एक पोलाइप होती है। पोलाइप की खास बात क्या है कि वो सिसाइल मिलेगी, मूव नहीं करती है, एक जगह पे चिपकी रहती है। सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जैसे कि हाइड्रा हम देखते हैं, हाइड्रा जैसी शेप होती है इसकी सिलेंड्रिकल, लेकिन हाइड्रा इसका एग्जाम्पल नहीं है। एडमेसिया के अंदर ये देखने को मिलती है। हाइड्रा का तो वैसे शेप के बेस पे बोल रहे हैं। मेडूसा, मेडूसा अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्री स्विमिंग देखने को मिलेगी। और किसके अंदर, जैसे एरुलिया जेलीफिश होती है, उस तरीके से ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। सम एग्जिबिटिंग अल्टरनेशन, और कुछ के अंदर तो वही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती हैं कि एक बारी पुलाइप आएगा, एक बारी मेडूसा आएगा, और जो पुलाइप है वो मेडूसा को एसेक्सुअली प्रोड्यूस करता है, और जो मेडूसा है पुलाइप को सेक्सुअली। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडूसा में देखने को मिलेगा। और एग्जाम्पल है ओबिलिया। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फाइसेलिया, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, एडमेसिया, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये होता है अपना पोर्तुगीज मैन ऑफ वार। तो पुर्तगाल से कुछ इसका रिलेशन है, जिसकी वजह से इसको कॉमन नेम पोर्तुगीज मैन ऑफ वार बोला जाता है। और फाइसेलिया का जो डायग्राम आप देख सकते हैं, रियल डायग्राम है जो। उसके बाद एडमेसिया, एडमेसिया का जो कार्टून टाइप डायग्राम है, ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो थोड़ा ये अर्थ्रोपोड टाइप दिखाई देगा। सी एनामोन इसको बोला जाता है। और पेनिटुएला, सी पेन, ये सी पेन टाइप का जो डायग्राम है वो आप देख सकते हो। उसके बाद सी फैन है गोरगोनिया। गोरगोनिया थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा फैला हुआ सा डायग्राम है। सी फैन और पेन में ही फर्क है। और उसके बाद है ब्रेन कोरल मिंडरीना, मिंड्रीना, तो ब्रेन जैसी शेप होती है इसकी, इसलिए इसको ब्रेन कोरल भी बोला जाता है। तो ये रियल डायग्राम से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है फाइलम टीनोफोरा, सी वालनट या फिर कोम्ब जेली इनको बोला जाता है, क्योंकि हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है इनके ऊपर। मैराइन होते हैं, ये रेडियली सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। बॉडी है, उसके ऊपर 8 एक्सटर्नल रो होती है, 8 पंक्तियां होती हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती है। डायग्राम में देखेंगे डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों देखने को मिल सकता है। बाइल्यूमिनेंस का मतलब है कि इनके पास एक चमक पैदा करने की प्रॉपर्टी होती है, लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जुगनू है जो वो लाइट प्रोड्यूस करता है, ऐसे इनके पास लाइट प्रोडक्शन प्रॉपर्टी होती है। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, और जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल मीन्स के द्वारा होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे नहीं पाया जाता। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, आउटसाइड द बॉडी। और इंडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे लार्वा बनेगा, शुरुआत वाले स्टेजेस में लार्वा देखने को मिलता है, हायर ऑर्गेनिज्म में लार्वा नहीं बनता है। और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं प्लूरोब्रैंकिया का डायग्राम। और जो ये कॉम्प्लेट्स हैं, ये 8 रो में प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से 8 रोज होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोकोमोशन के लिए जो ये मदद करती हैं, कॉम्प्लेट्स होती हैं, कंघी जैसी स्ट्रक्चर होती हैं। और टिनोप्लेना, टिनोप्लेना का डायग्राम आप कैप टाइप डायग्राम देख सकते हो, इनके ऊपर भी जो ये कोम्ब जैसी स्ट्रक्चर है वो 8 प्रेजेंट होती हैं, 8। तो ये खास बात इनकी ये होती है बायोल्यूमिनेंस, नेचर इनके पास डिस्टिंक्ट करेक्टर है, वो आपको ज़्यादा समझने हैं। उसके बाद है फाइलम प्लेटियालिमेंथिस, जिसके अंदर फ्लैट वॉर्म्स हैं, जो चपटे कीड़े आ जाते हैं, वॉर्म्स क्रेमिया कीड़े बोलते हैं। तो डोर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, तो इनका जो चपटे होते हैं, ये जैसे पेज लाइक, जो इनकी जो जमीन की तरफ साइड होती है उसको डोर्सल, जो वेंट्रल, और जो ऊपर वाली साइड है उसको डोर्सल साइड बोला जाता है। तो वेंट्रल जमीन की तरफ वाली साइड को बोला जाता है। फ्लैट बॉडी होती है। और एंडो पैरासाइट, ये शरीर के अंदर रह के खाना पानी लेते हैं, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमंस में और कुछ एनिमल्स में भी। बायलेटरल सिमेट्री है यहाँ पे। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ए सिलोमेट है ये। अब सिलोमेट इससे पहले नहीं थे, बिल्कुल सिलोम की बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ए सिलोमेट्स जीव हैं ये। और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद इनके पास स्पेशल जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, हुक, हुक यहाँ पे किसी भी जगह पे चिपकने में मदद करते हैं। सक्कर्स भी इनको अटैचमेंट में मदद करते हैं, जो पैरासिटिक फॉर्म उनके अंदर पाए जाते हैं। कुछ है जो न्यूट्रिएंट्स है उसको थ्रू दियर बॉडी सरफेस से ही खाना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनके लिए स्पेशल कोई माउथ वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं होती। और इनके पास जो ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, जो आयन का बैलेंस है उसको ओस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, शरीर के अंदर जो भी आयन है उनका एक मेंटेन रखना उनके लेवल को। और एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन है, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम फ्लेम सेल्स करती हैं, जो कि स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है फाइलम प्लेटी एलिमेंट्स का। सेक्सेज यहाँ पे भी सेपरेट नहीं है,
बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी सारे लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन भी पाया जाता है, जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं रीजनरेशन। प्लेनेरिया को यदि हम 3 भागों में काट दे तो वो अपने जो हेड रीजन यदि उसके पास है तो वो टेल रीजन अपने आप रीजनरेट कर लेगा, बाकी के पोर्शन भी जो पोर्शन उनके पास नहीं है तो वो रीजनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं टेनिया, टेपवोम। ये जो टेपवोम है वो देख सकते हैं, नहीं ये सबसे पहले है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया का डायग्राम है। उसके बाद ये टेपवोम है जो कि एनिमल्स के अंदर काफ़ी इन्फेक्शन क्रिएट करता है। जो लोअर एनिमल्स, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, यंग बेबी होते हैं, जैसे जो कैटल्स हैं, उनके अंदर बीमारी होती है ये। और फैसियोला, लीवर फ्लूक, जो लीवर को डैमेज करता है, इसका भी आप रियल जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइलम एस्कियालिमेंथिस, जिसके अंदर राउंड वॉर्म्स आ जाते हैं। तो इनकी खास बात क्या है कि इनको राउंड वॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनको यदि हम काट के देखें तो इनका क्रॉस सेक्शन, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है, वो सर्कुलर दिखाई देता है। फ्री लिविंग है ये, हो सकते हैं अकेले रहें, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी, और कुछ तो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, दूसरों से खाना लेंगे, जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं प्लांट्स में और एनिमल में पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, थोड़ी सी अपग्रेडेशन है। बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, मिजोडर्म भी आ जाती है, और स्यूडोसोलोमेट्स। तो ये स्पेशल ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंदर स्यूडोसोलोम, और किसी में स्यूडोसोलोमेट नहीं है, केवल इन्हीं के अंदर स्यूडोसोलोम, फालिसिलोम पाई जाती है, मिजोडर्म प्रेजेंट होती है, मेजोडर्मल पैचेज। एलिमेंट्री कैनल यहाँ पे कंप्लीट है, और जिसके पास एक डेवलप्ड मस्कुलर फेरेंक्स, फेरेंक्स एक कॉमन चैम्बर होता है, तो वो भी हम जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं फेरेंक्स रीजन, तो यहाँ पे एक फेरेंक्स रीजन है, उसकी भी जो स्टार्ट है। इवोल्यूशन वाइज हम देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे प्लांट किंगडम में देखा था, तो इसी प्रकार से जो फोरिफेरा है, उसके बाद जैसे हम हायर क्लासेज की तरफ जाएंगे तो नए नए जो ऑर्गन है वो विकसित होते रहेंगे, ज़्यादा एडवांसमेंट, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है वो देखने को मिलती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, जो काम करती है एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन का और ओस्मो रेगुलेशन का। जैसे पीछे हमने फ्लेम सेल पढ़ा था, वहाँ पे एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है। यहाँ पे जो स्पेशल बात है, सेक्सेस सेपरेट हो जाते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाएंगे। फीमेल हैं थोड़ी सी लॉन्गर होती हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को में देखते ही पहचान सकते हैं कि फीमेल कौन सा है और मेल इनमें कौन से हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल पाई जाती है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिल जाती है। कुछ स्पीसीज के अंदर डायरेक्ट है तो कुछ में इनडायरेक्ट है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले एस्कैरिस की जो फीमेल है देख सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग है मेल से, और राउंड वॉर्म्स बोला जाता है इनको कॉमनली। वाउचेरिया, फिलेरी वॉर्म्स का जो डायग्राम है वो देख सकते हैं, फिलेरिसिस बीमारी फैलाता है ये। और एनसाइक्लोस्टोमा, हुक वॉर्म, तो ये हुक जैसा शेप इसकी देखने को मिलेगी, आगे से ये हुक बना हुआ क्वेश्चन मार्क सा जो बना होता है, ठीक है, तो ये हुक होता है, तो इसलिए हुक वॉर्म बोलते हैं एनसाइक्लोस्टोमा को। उसके बाद फाइलम एनालिडा, लेटिन में एन्यूल्स का मतलब लिटिल रिंग्स होती हैं, छोटे छोटे छल्ले प्रेजेंट होते हैं, जो इनके पर जो बॉडी सेगमेंटेशन छल्लों के रूप में प्रेजेंट होती है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों पानी में पाए जा सकते हैं, टेरिस्ट्रियल जमीन पे पाए जा सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म भी पाई जाती है इनके अंदर। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, ये करेक्टर बार बार चलेंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेशन, ये स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स इन्हीं में देखने को मिलता है। जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पे भी जीव है जो बिल्कुल सेपरेट तो नहीं होता, लेकिन अलग अलग जो सेगमेंट है वो अलग अलग ऑर्गन लिए होते हैं। यदि ऑर्गन भी अलग अलग हों और एक सेगमेंट के, उसको इंटरनली सेगमेंट बोलते हैं, और यदि बाहर से सेगमेंटेशन दिखाई दे, अंदर का पोर्शन एक जैसा हो, तो उसको एक्सटर्नल सेगमेंटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे सिलोमेट्स एनिमल होते हैं, ट्रियोसिलोम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाती है, और आगे सारे सिलोमेट्स ही आएंगे। उसके बाद बॉडी सरफेस है, उसके ऊपर डिस्टिंक्टली मार्क्ड इनटू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ते हैं, मेटामर्स जिसको बोला जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी एडवांस करेक्टर है कि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है, ब्लड वेसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि इनको लोकोमोशन में मदद करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल लेंथ वाइज होती हैं, और एन्यूल्स में, प्रत्येक एन्यूल्स में सर्कुलर कुछ मसल्स होती हैं, जिनके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये आगे बढ़ते हैं। नैरिज एक एक्वेटिक फॉर्म है, जिसके पास पैरापोडिया पाए जाते हैं, कुछ पैर जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जो कि इनको स्विमिंग में मदद करती है, डायग्राम में भी देखेंगे।
नेफ्रिडिया इनके पास प्रेजेंट होती हैं, जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं। जैसे पीछे वाले में हमने ट्यूब सेल देखी थी, उससे पीछे हमने फ्लेम सेल, तो यहाँ पे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के नेफ्रिडिया आएंगे आगे इस एक चैप्टर में देखने को मिलेगा। न्यूरल सिस्टम है जो वो पेयर्ड गैंग्लिया का बना होता है। पेयर्ड गैंग्लिया कुछ गांठें होती हैं जो किसकी वजह से बनी होती हैं, लेटरल जो नर्व्स होती हैं, इनके लेटरल साइड से जो पोर्शन से नर्व होती हैं, तो वो एक डबल वेंट्रल नर्व कोड, एक दूरी वेंट्रल साइड में जो प्रेजेंट है एक नर्व कोड, नर्व न्यूरॉन की एक कोड का मतलब एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि अलग अलग पोर्शन से लेटरल नर्व से कनेक्टेड होती हैं। मैरिज डायोसियस पाया जाता है, मतलब ये बाइसेक्सुअल, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाएगी, मेल फीमेल अलग अलग कंडीशन। लेकिन जो अर्थवॉर्म है, लीच है, चोक वगैरह हैं जो, वो मोनोसियस होते हैं, वो मेल फीमेल नहीं पाए जाते और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल पाया जाता है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, सबसे पहले नेरिस का जो डायग्राम है, दिखता ये जरूर किस जैसा है, सेंटीपैड जैसा, लेकिन अर्थ्रोपोड्स में नहीं आता ये। इसकी खास बात ये है, ठीक है, अर्थ्रोपोड के अंदर पड़ते हैं सेंटीपेड्स वगैरह तो। और उसके बाद है अर्थवॉर्म, जो कि फार्मर का फ्रेंड भी माना जाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। इसके बारे में डिटेल रहेगी एक चैप्टर के अंदर। हिरुडीना जो ब्लड सकिंग लीच होती है, जो कि कभी जो कैटल्स वगैरह उनके ऊपर भी चिपक जाती है, इंसानों पे भी चिपक जाती है, ठीक है। तो ब्लड सकिंग लीच होती है ये, हिरुडीना बोलते हैं इसको। तो इनके अंदर आप एन्यूल्स है वो देख सकते हैं। उसके बाद है जो लास्ट, इस वीडियो का जो लास्ट फाइलम है वो अर्थ्रोपोडा है। अर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, जुड़े हुए। पैरापोडा का मतलब होता है अपेंडिजीज, पाँव। तो इनके जुड़े हुए पाँव होते हैं, इसलिए इनको अर्थ्रोपोडा बोला जाता है। तो लार्जेस्ट फाइलम है ये। 2/3 जो एनिमल्स हैं नेम्ड, जितनी भी स्पीसीज हमने खोजी हैं उनके नाम रखे हैं, तो वो पूरे प्लांट और एनिमल में, खासकर प्लांट और एनिमल में जो 2/3 हिस्सा है, 66% जो स्पीसीज हैं वो केवल अर्थ्रोपोडा की हैं। और ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल का, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इसी के पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पे थोड़ा सा एक बोल सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन है, थोड़ा बैक वाली साइड में चला गया। रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, रिट्रोग्रेसिव का मतलब है जब एडवांसमेंट की तरफ चलते हुए थोड़ा रिट्रोग्रेसिव का मतलब थोड़ा जो प्रोसेस है वो रिवर्ट में चली जाए, उसको बोलते हैं। सिलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, सिलोम इनके अंदर पाई जाती है। बॉडी है काइटिनियस एक्जोस्केल्टन, काइटिन का जो हार्ड कवरिंग प्रेजेंट होती है, जैसे कॉकरोच में हमने देखा है ऊपर की तरफ जो मजबूत सी परत होती है वो एक्जोस्केल्टन होता है, काइटिन का बना होता है। और जो शरीर है इनका वो हेड, थोरैक्स, थोरैक्स जो थोरैसिक कैविटी जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं। एब्डोमिन, पेट वाली जो कैविटी होती है, स्टमक वगैरह जहाँ प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमन के बेस पे बता रहे हैं। तो थोरैक्स और एब्डोमिन जो रीजन है, अलग अलग रीजन इनमें, और जॉइंटेड अपेंडेज, जुड़े हुए पाँव इनके अंदर पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन काफ़ी अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। गिल्स जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, गिल्स भी सिंपल गिल्स, गिल्स बुक जैसे बुक होती है पेजेस के टाइप में, ऐसे इनके बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। बुक लंग्स भी होते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम भी इनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर लंग्स नहीं होते, केवल ट्यूब होती हैं, ट्यूब से ही सांस लेते हैं। सेंसरी ऑर्गन एंटीना होता है, जो दो डंडी ही टाइप स्ट्रक्चर होती है इनके सिर के ऊपर, जो कि सेंसर का काम करती हैं। आइज होती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, सिंपल भी हो सकती हैं। कंपाउंड आइज काफ़ी जो अलग अलग छोटी छोटी पार्टों से मिलकर बनती हैं, जो कि एक मोजाइक विजन बनाती हैं। और जबकि जो सिंपल आइज हैं, एक सिंगल आई भी देखने को मिल जाती है। स्टैटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, जिनको बैलेंसिंग बनाने में मदद करते हैं। जैसे ह्यूमंस के अंदर जो ईयर है, इंटरनल ईयर, उसमें जो ट्रैकियन, ये स्टैचियन ट्यूब होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड है दोनों साइड में, वो एक बैलेंस का काम करता है। तो यहाँ पे स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन, एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है। सेंस ऑर्गन अभी तक उन्हें नहीं पढ़ते, यहाँ पे सेंस ऑर्गन भी आ गए हैं, और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहेगी। एक्सक्रीशन है वो माल्फिजियन टिब्यूल्स के द्वारा होगा, जैसे नेफ्रिडिया हमने पिछले वाले फाइल में देखा था, यहाँ पे माल्फिजियन टिब्यूल्स है। तो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वही हमने याद रखने हैं, बाकी बाकी तो नॉर्मल करेक्टर्स हैं वो तो याद ही रहेंगे। डायोसियस कंडीशन, दो बॉडीज यहाँ पे पाई जाती है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है शरीर के अंदर, और ये ओवीपैरस होते हैं, अंडे प्रोड्यूस करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर्स वाले हो भी सकते, नहीं भी
लेकिन जो वाटर वाली फॉर्म होती है मैराइन फॉर्म, वो ज़्यादातर कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत नहीं होती। कैल्शियम कार्बोनेट की ज़रूरत टेरेस्ट्रियल फॉर्म को ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी, लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी। और एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जिनका हम अच्छे खासे फ़ायदा लेते हैं, जैसे हनी बी है, एपिस मधुमक्खी आप देख सकते हो, शहद बनाती है जो। बॉम्बैक्स मोराई बोलते हैं उसको, सिल्क वॉर्म जो कि सिल्क मोथ भी इसको बोलते हैं वैसे। तो सिल्क वॉर्म होता है जो सिल्क का कपड़ा है उसको बनाने में मदद करता है, शहतूत के पत्तों में पाया जाता है। लेसिफेरस, ये लैक इंसेक्ट होता है। डायग्राम में आप शायद छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो देख सकते हो, मोम जैसे टाइप में मोम बनाता है लैक, मोम होता है जिससे अलग अलग चीज़ें जो बनाई जाती हैं। उसके बाद लिविंग फॉसिल किंग क्रैब आप देख सकते हो। लिविंग फॉसिल लिविंगलेस किंग क्रैब वो चीज़ होती है जो कि पुराने कुछ ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक्स लिए होता है, जिसमें ज़्यादा एडवांसमेंट टाइम के होते नहीं आई, उसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। किंग क्रैब होता है ये। उसके बाद मॉस्किटो, वेक्टर्स होते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। एनाफ्लीज जैसे मलेरिया फैलाता है, ये एनाफ्लीज मॉस्किटो का डायग्राम है। उसके बाद ये क्यूलेक्स का जो डायग्राम है, और उसके बाद ये एडिज, जो पट्टियां सी बनी होती हैं, ये एडिज मच्छर होता है जो कि डेंगू की बीमारी फैला सकता है। उसके बाद ग्रीगेरियस पेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं फसलों को, वो पेस्ट कीट क्या हो सकता है आपका, लुकेस्टा लोकस्ट, ठीक है, जो ग्रीन कलर का टिड्डा, जिसको अलग अलग फॉर्म हो जाती है वैसे, इसकी टिड्डे इनके होते हैं, अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, काफ़ी सारी स्पीसीज होती हैं जो कि फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती हैं। उसके बाद फाइलम जो मोलस्क है, तो जिस तरीके से एडवांसमेंट बढ़ती जा रही है, हम ऑर्गेनिजम्स का लेवल भी उसी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सॉफ्ट बॉडीड विद कैल्सीरियस सेल, तो इनके पास एक शरीर है जो काफ़ी नरम होता है, लेकिन ऊपर जो एक परत होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, उससे ये ढके होते हैं, जो कि इनको एक शेल्टर प्रोवाइड भी करती हैं। और ये सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है, पहले नंबर पे आर्थ्रोपोडा हमने देखा था, और ये सेकंड नंबर पे आता है। सबसे ज़्यादा जीव जो स्पीसीज है वो इन्हीं की खोजी गई हैं। और ये टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है। एक्वेटिक में मैराइन, खारे पानी में और ताज़े पानी में दोनों में मिल सकता है। और इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं। और सिलोमेट एनिमल होते हैं, ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। बॉडी है वो कैल्सीरियस सेल के द्वारा, जो डिस्टिंक्टिव फीचर है इनका, जिनके बेस पे इनका नाम भी है, वो कैल्सीरियस सेल पाया जाता है। अनसेगमेंटेड शरीर जो इनका अनसेगमेंटेड होता है। डिस्टिंक्ट एक हेड रीजन होता है, मस्कुलर फुट होते हैं जिनसे ये चलते हैं, और विसरल हम्प, और एक विसरल ऑर्गन का जो इंटरनल ऑर्गन का एक कुब्बड़ हम्प कुब्बड़ टाइप में देखने को मिलता है। और कवर्ड विद मेंटल, और जो ये विसरल हम्प है वो मेंटल एक लेयर होती है उसके द्वारा कवर किया जाता है। फॉर्म्ड बाय सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन, और स्किन की लेयर से ही ये बनी होती है, नरम लेयर से बनी होती है। मेंटल कैविटी क्या चीज़ होता है, जो स्पेस प्रेजेंट होता है हम्प और मेंटल के बीच में, तो थोड़ी खाली जगह प्रेजेंट होती है, उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। और इसके पास क्या होते हैं, फीदर लाइक पंख जैसे गिल्स, गलफड़े होते हैं जो कि सांस लेने में मदद करते हैं। और कुछ इनका एक्सक्रीटरी फंक्शन, जो नाइट्रोजनस वेस्ट उसको बाहर निकालने का काम भी करते हैं। सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर, जैसे स्नेल के ऊपर देखा होगा दो जो एंटीना टाइप देखने को मिलते हैं, जो एंटीरियर रीजन पे, हेड के आगे वाले रीजन में पाए जाते हैं, डायग्राम में देखेंगे। एक जो स्पेशल खास बात है वो इनके पास रेडुला पाया जाता है। रेडुला क्या है कि इनके पास टीथ वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, जब भी ये खाना खाते हैं तो ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, जो रेती होती है जो हम किसी भी चीज़ को नुकीला बनाने के लिए नाइफ वगैरह को यूज करते हैं, तो उस टाइप में कुछ रेस्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जो कि खाने को छोटे टुकड़े बनाने में, पाउडर बनाने में मदद करते हैं, फीडिंग में मदद करते हैं। यूजुअली डायोसियस, यहाँ पे यूनिसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है, दो सेपरेट बॉडी पाई जाती है जिनके पास सेक्स ऑर्गन है। और ओविपेरस, अंडे ये देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है। तो एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, एक एक करके डायग्राम वाइज हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पाइला है, एप्पल स्नेल बोला जाता है, एप्पल जो इनके जो शंख जैसी जो शेप है, वो एप्पल जैसे डायग्राम उसकी वजह से, शेप की वजह से एप्पल स्नेल बोलते हैं, पाइला इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद है पिंक टाडा,
पिंकटाडा जो कि अपना पर्ल ओस्टर होते हैं, और ये छोटे छोटे बाल जैसी दिखाई दे रही हैं पर्ल्स होते हैं। तो जो मोती हैं वो यहीं से निकाले जाते हैं पर्ल्स ओस्टर से ही, ओस्टर इसको नॉर्मली बोला जाता है। उसके बाद सीपिया कैटल फिश बोलते हैं इसको। सीपिया वैसे मछलियाँ अलग होती हैं, ये कुछ फॉल्स फिश होती हैं, कैटला फिश बोला जाता है इसको। उसके बाद है लोलिगो स्क्विड। अच्छा, तो ये चीज़ है जो स्क्विड है, ठीक है, जो स्क्विड है ये लोलिगो जो स्क्विड का डायग्राम है जो ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको ये है। और उसके बाद ऑक्टोपस है जो इसके 8 पाँव होते हैं, ऑक्टोपस डेविल फिश भी इसको बोला जाता है। उसके बाद है सी हेयर, खरगोश जैसा दिखाई देता है ये, एप्लेसिया। उसके बाद डेंटिलियम टस्क सेल होती हैं, हाथी के दांत जैसे होते हैं ना, टस्क उसको बोला जाता है। और सेल मतलब ये मोटी परत जो इनकी कैल्शियस कार्बोनेट की जो परत है इनके अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद चिएटोप्लूरा काइटन, जिसके स्पेसिमेन भी कई बार लैब में देखने को मिलता है। स्पेसिमेन से इनकी पहचान होती है, तो आप रियल डायग्राम से भी इनकी पहचान कर सकते हैं। जो सीपिया है ये काइटन है। उसके बाद है फाइलम मोलुस्का, जो एक डायग्राम रहेगा कटल फिश सीपिया, तो वो आप इंटरनेट पे सर्च करके उसके बारे में उसका भी एक जो मॉर्फोलॉजी है उसकी वो देख सकते हो, जिससे ऑर्गेनिजम्स को पहचानना आसान हो जाता है। उसके बाद है फाइलम अकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी बॉडीड एनिमल्स, कांटेदार शरीर होता है इनका। एंडोस्केल्टन पाया जाता है, कैल्शियम। ओसिकल्स, ओसिकल्स बोन्स होती हैं तो हड्डियां टाइप की है, यहाँ पे एंडोस्केल्टन देखने को मिलेगा, हड्डियों से बना हुआ। उसके बाद आल आर मैराइन्स, सारे की फॉर्म है जो मैराइन होती हैं, खारे पानी में पाई जाती हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, लेकिन लार्वे के अंदर बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, सिनोसिलोमेट होते हैं, सिलोसिलोमेट होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं जो कि ट्रू बॉडी कैविटी इनके पास प्रेजेंट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट, क्योंकि इनके पास माउथ और जो एनस है वो प्रेजेंट होता है। माउथ वेंट्रल साइड में है, डोर्सल साइड में एनस प्रेजेंट होता है अपर साइड में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इनका खास बात है, वो वाटर कैनल सिस्टम था, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था। यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जो कि इनकी मदद करता है इधर उधर जाने के लिए, लोकोमोशन के लिए, फूड कैप्चर के लिए, खाना जो रेस्पिरेशन है सांस लेने के लिए। और एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके पास कोई प्रेजेंट नहीं होते, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीशन का काम करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करता है। सेक्सेज सेपरेट होते हैं, यूनिसेक्सुअल कंडीशन वही डायोसिस है, मेल फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, पानी के अंदर फ्यूजन होता है मेल फीमेल गैमेट्स का। अब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, लेकिन मेल फीमेल अलग अलग नहीं, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, जिसमें गैमेट्स हमको बाहर रिलीज किया जाता है। डेवलपमेंट इंटरेक्ट होता है, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा इनके अंदर पाया जाता है। उसके बाद एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, स्टारफिश एस्ट्रियस बोलते हैं इसको, तारा मछली बोलते हैं इसको स्टारफिश। अकाइनस सी अर्चिन होता है, जिसके ऊपर काफ़ी सारी जो बायोटेक्नोलॉजी में इसके जो जीनोम है उसको स्टडी किया जाता है। अकाइनस इसको बोलते हैं सी अर्चिन। एंटी डोन सी लिली होता है। और ककमेरिया, ये आपका ओफिरिया ब्रिटल स्टार है, और ककमेरिया का लास्ट डायग्राम रहेगा। ओफिरा है ये ब्रिटल स्टार है, जो ब्रिटल स्टार डंडियां से मिलती हैं नुकीले से कांटे से। और ये आपका सी लिली है, और ये ककमेरिया खीरे जैसा होता है, ये ककमेरिया बोलते हैं सी ककम्बर। उसके बाद फाइलम हेमिकोर्डेटा, तो फाइलम हेमिकोर्डेटा के अंदर हम पहले इसको ऐसा माना जाता था कि ये कोर्डेटा के अंदर ही इसको कंसिडर करते थे, सब फाइलम माना जाता था, कोर्डेटा का प्रोटोकोर्डेट्स में पढ़ते थे, लेकिन इसको अभी सेपरेट फाइलम में रख दिया गया है, नॉन कोर्डेट्स के अंदर ही। एक जो पहले थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती थी, वो किस चीज़ की वजह से थी, इनके पास एक स्टोमोकोर्डोवा की डायग्राम उसमें देखेंगे। जो वोम लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, ये कीड़े जैसे दिखाई देते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक
ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं और सिलोमेट्स ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती हैं। रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स है जो जिसकी वजह से कंफ्यूजन रहता था कि नोटोकॉर्ड होती है वो सिमिलर नोटोकॉर्ड के सिमिलर होती है जो स्टोमोकॉर्ड इनके पास प्रेजेंट होती है। तो इसी की वजह से बाद में रिसर्च किया गया तो स्टोमोकॉर्ड है जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड काम रहता है, उसकी वजह से स्टोमोकॉर्ड, तो उसकी वजह से इसको सेपरेट रखा गया है। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है जिसके पास एक एंटीरियर प्रोबोसिक रीजन होता है और कोलर रीजन होता है और एक लॉन्ग ट्रंक, 3 भागों में डिवाइडेड होती है बॉडी है जो। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का देखने को मिलेगा। रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा लेते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन यहाँ पे प्रोबोसिक ग्लैंड होती हैं और सेक्सेज सेपरेट देखने को मिलेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन है। और फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल मिलेगी और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट मिलेगा। और जो एग्जांपल है ब्लेनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस, ब्लेनोग्लोसिस का डायग्राम आप देख सकते हैं, जो सबसे हेड वाला रीजन है वो प्रोबोसिक रीजन होता है। उसके बाद कोलर रीजन है ये, यहीं पे स्टोमोकॉर्ड रीजन प्रेजेंट होता है जो कि नर्व कॉर्ड जैसा ही ये जो नोटोकॉर्ड है उससे जैसा दिखाई देता है। बाकी का जो रीजन है वो क्या है, वो टेल नहीं है, वो ट्रंक रीजन होता है। टेल जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हम कोर्डेट में पढ़ेंगे, अभी तक यहाँ पे कोई टेल देखने को नहीं मिली है। उसके बाद साइकोग्लोसस, थोड़ा सा जो ऑर्गेनिज्म है अजीबोगरीब सा दिखाई देता है, तो ये साइकोग्लोसस होता है। ज़्यादातर ब्लेनोग्लोसस को ज़्यादा पढ़ा जाता है। उसके बाद फाइलम कोर्डेटा जो लास्ट फाइलम रहेगा, सबसे एडवांस फाइलम है, इसी के अंदर हम अलग अलग क्लासेज पढ़ेंगे। तो शुरुआत में जो बेसिक है वो देख सकते हैं फाइलम कोर्डेटा के अंदर। ये एक्सक्लूसिवली मैराइन प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड भी पाई जाती है। और एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो यहाँ पे कुछ गिल स्लिट्स मतलब गलफड़ों के कुछ छिद्र देखने को मिलते हैं, पेयरिंग में पाए जाते हैं। और मैराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, इसके कुछ हम आगे अलग अलग सा फाइलम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स, तो वो अलग अलग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो छोटे जो जीव हैं ज़्यादातर वो मैराइन होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रू बॉडी कैविटी है, सिलोमेट है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे एडवांस यही मिलते हैं। यहाँ पे टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल का मतलब है एनस जो होता है उसके बाद जो भी बॉडी का पार्ट होता है उसको टेल में कंसिडर किया जाता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बॉडी है जो वो ये जो फाइलम है 3 सब फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। यूरोकोर्डेट्स, ट्यूनिकेट्स भी बोला जाता है इनको, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो प्रोटोकोर्डेट्स किसको बोला जाता है, यूरोकोर्डेट और सिफेलोकोर्डेट्स को बोला जाता है प्रोटोकोर्डेट्स। कोर्डेट से पहले के माने जाते हैं। तो नोटोकोर्ड इनके पास केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है इसमें यूरोकोर्डेट्स में, जबकि सिफेलोकोर्डेट्स में जो टेल से लेके हेड रीजन तक पूरी एक नोटोकोर्ड प्रेजेंट होती है और जो कि पूरी लाइफ में पाई जाती है, ना कि जैसे हमने पीछे देखा था लार्वा के अंदर ही पाई जाएगी, वो अडल्ट में एब्सेंट होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे लाइफ के अंदर पाई जाती है, अडल्ट में भी देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं मेनली यूरोकोर्डेट के, सिफेलोकोर्डेट के, बाकी आगे जितने भी रहेंगे वो वर्टिब्रेट्स की ही क्लास रहेंगी। तो देख सकते हैं सबसे पहले एस्कीडिया यूरोकोर्डेट में आता है। उसके बाद सेल्पा जो बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है। उसके बाद डोलिलम देख सकते हो, थोड़ा संघ टाइप में होगा, छोटा जीव होता है, लेकिन ब्रैंकियोस्टोमा के अंदर जो एम्फियोक्सिस है वो ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद यही जो जीव है एम्फियोक्सिस लैंसलेट जिसको बोला जाता है, ये एक ही जीव हैं दोनों, ठीक है। तो ये लैंसलेट लेंस टाइप में दिखाई देते हैं। एम्फियोक्सिस का डायग्राम है जो आप जो बिल्कुल रियल पिक हैं उनसे ऑर्गेनिजम्स की आप यहाँ पे पहचान कर सकते हैं। उसके बाद है कंपैरिजन, कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में कंपैरिजन है वो देखेंगे। जो कोर्डेट्स हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। इसी एक सिंगल करेक्टर की वजह से हमने इनको अलग अलग कर रखा है, डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें डोर्सल पाया जाता है, पीठ की तरफ मिलेगा ज़्यादातर, मतलब जो वेंट्रल साइड होती है जमीन की तरफ से, अर्थ की साइड होती है, तो डोर्सल साइड में, जो कि वेंट्रल साइड में होता है नॉन कोर्डेट में। होल होता है यहाँ पे
और सिंगल होता है, और यहाँ पे सॉलिड होता है और डबल देखने को मिलता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फेरेंक्स है वो गिल स्लिट्स के द्वारा पोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब छिद्र युक्त होता है, मतलब जो छिद्र होते हैं गिल स्लिट्स वो फेरेंक्स में खुलते हैं, जबकि गिल स्लिट्स यहाँ पे अब्सेंट थे। हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, यहाँ पे डोर्सल साइड में मिलेगा, यदि होगा तभी। पोस्ट एनल पार्ट है जो वो टेल प्रेजेंट होती है इनके पास, लेकिन यहाँ पे पोस्ट एनल जो पार्ट टेल है वो अब्सेंट होती है।